करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी कि अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं। और इस बीच सभी के जहन में एक ही सवाल है कि बजट के बाद अब क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं। एक तरफ जहां पर लेदर के आइटम अब सस्ते होंगे, तो वहीं शराब अब महंगी हो जाएगी और इसके साथ ही बैटरी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती होने वाली है। पर्सनल यूज के जो विदेशी सामान हैं वो भी सस्ते होंगे। इसके साथ ही बायोगैस से बनी मिक्स सीएनजी अब सस्ती हो जाएगी। तो ये वो आइटम है जो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालने वाले हैं। तो देखिए क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये आसान शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर लेदर के आइटम अब सस्ते होंगे, तो वहीं शराब आपकी महंगी हो जाएगी और इसके साथ ही बैटरी के दामों में भी गिरावट आएगी। कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती होंगी। पर्सनल यूज के जो सामान हैं, विदेशी सामान है, वो सस्ते हो जाएंगे। बायोगैस से बनी मिक्स सीएनजी सस्ती होगी। तो ये वो आइटम है जो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालने वाले हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है। काफी लंबे समय से सभी लोगों को इस बजट का राह देख रहे थे और वित्त मंत्री ने कई ऐसे बड़े ऐलान किए हैं। और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल के लिए यहां पर 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी कि 31 दिसंबर के बदले आप 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सबके जहन में यह सवाल सामने आया, जहां पर बजट के बाद अब क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये सब सोच रहे थे। एक तरफ जहां लेदर के आइटम अब सस्ते हो गए हैं, तो वहीं शराब महंगी हो गई और साथ ही बैटरी के दामों में भी गिरावट आई है। तो वहीं बजट पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। यह बजट विकसित भारत वाला बजट इसे बताया है और कहा है कि सुनहरे भारत की दिशा में यह ऐतिहासिक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है और आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना लक्ष्य बताया है। वहीं गरीब, किसान, युवा के उत्थान पर इस बजट में फोकस किया गया है, ऐसा सीएम विष्णुदेव साय का कहना है। कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है।